ये बड़ी डरावनी जगह है, लेकिन ज़रूर आओ, यकीन करो मज़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इट्स 8:30 AM इन द मॉर्निंग और आज हम यहाँ पे नाश्ता करने लगे हैं वहीं पे जहाँ पे रात को हमने डिनर किया था। ये पराठे है, ये लोकल मेड, तो देखते हैं ये कैसे हैं। सीम्स वेरी टेस्टी। और ये ब्रेड, आतिफ इसको हम थोड़ा सा गर्म करवा लें। हाँ जी भाई मुस्तफ़ा, इसको थोड़ा गर्म करना है। तो जब भी आप इनकेस ऐसे ऐसे जाया करें ना लोकल विसिनिटी में, तो आप कोशिश क्या करें कि उनका जो लोकल फूड है ना वो ट्राई किया करें, लोकल चीज़ें, ताकि आपको पता लगे। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है। तो ये बेसिकली लोकल पराठास हैं यहाँ के। इस टाइम हम जो है, क्या नाम है, एक गांव है यहाँ पे नगर से, जब आप गुलमीत से ऊपर जाते हैं ना मीना बेन की तरफ, तो एक रास्ता जाता है वहाँ पे मियाशर खो की तरफ जाता है, और एक रास्ता जाता है यहाँ पे फेकर और होपर की तरफ। प्लान हमारा ये था कि हमने जाना था होपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं ना फेकर में, तो यहाँ का जो ब्लॉसम था ना वो इस टाइम पीक पे था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्लॉसम होता है ना वो बड़ा ट्रिकी होता है, वो सिर्फ ये 7 से 10 दिन का होता है, इसलिए आपको देखना पड़ता है कि किन इलाकों में और किन इलाकों में नहीं है। तो जब जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो ऊपर वाले कुछ इलाकों में था और उससे ऊपर वाले कुछ इलाकों में नहीं था, वहाँ पे बाद में आना था। तो मैं इस जगह पे पहले 3 दफ़ा आ चुका हूँ, मतलब नगर वाले डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इस जगह पे मैं पहले नहीं आया हुआ था। तो यहाँ पे जब पहुँचे तो आतिफ जो हमारे साथ जो फेलो राइडर हैं, इज़ माई हॉस्टल बडी। तो जब यहाँ पे हम आए ना, तो वहाँ पे हमने फिर डिसाइड किया कि हम यहीं पे आज ना कैंपिंग करेंगे। तो क्योंकि ये जगह हमें बहुत फैसिनेट की कि यहाँ पे अगर हम कैंपिंग नहीं करते ना तो ये एक ना इनजस्टिस हो जाएगा। बाकी ये है कि यहाँ के लोग और यहाँ का वेदर, यहाँ का ऑरा इतना डिफरेंट और इतना फ्रेश है ना कि, और इतना रॉ है कि आपको ये नीचे लोग गुजर जाते हैं कराक्रम की साइड पर, ऐसी जगहों को छोड़ जाते हैं। तो अभी हम ओवर टू भट्टी साहब से पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस था इस यहाँ पे आने का, बाइक पे पहली दफ़ा आने का और इस जगह को एक्सप्लोर करने का। जी भट्टी साहब, बहुत बहुत नेक तमन्नाएं, स्पेशली बोगियों और राना एडी को, दोनों को, सबको, सारे दोस्तों को, इन दोनों को यासर की तरफ से। तो इस जगह पे पहुंचना और यहाँ पे बैठ के ये चाय पीना, और ये एक ऐसा है जैसे इट लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़ हैं और खुबानी के खूबसूरत दरख्त हैं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक राइड इज़ वर्थ इट। जो हमने इतना तकल्लुफ़ किया है तो अब उसके पैसे पूरे हो गए हैं। तो हल्की हल्की बारिश है, सर्द हवा का रक्स भी है, ठीक है, और मौसम तो बिल्कुल ही औसम है। तो ये है कि भाई यहाँ पर पहुँच के जो है हमारा फन है, दैट हैज़ गॉन टू इट्स पीक। तो हमें जो चीज चाहिए थी वो मिल गई है, जिसके पीछे हम भागते भागते एनी मैसेज फॉर राना एडी? सारे दोस्तों से ये नहीं सारे नहीं, राना एडी एंड बोगियो, राना एडी एंड बोगियो साहब कुछ अपनी जान पे रहम करें, पैसे बचाना छोड़ दें और दुनिया घूमना शुरू करें, और जरा अपनी जो है ना वो बेगमों के नशे से बाहर निकले। हाँ, बेगम उनको बुझा के इधर आके कहें, बेगम मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। इट्स 9:30 AM इन द मॉर्निंग और अभी हम इस टाइम फेकर में हैं। यहाँ पे हमने नाश्ता किया है मुस्तफ़ा भाई के पास। तो ये फेकर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ से 2-3 दफ़ा पहले आ चुका हूँ, लेकिन मैं समहाउ इस जगह को पता नहीं बाईपास होगी क्या होगी, यहाँ नहीं आ सका। मियाशर भी मैं 2 दफ़ा गया हूँ, मीना पेन, और यहाँ पे मैं इस जगह को एक्सप्लोर किया हुआ है। लेकिन ये वाली जो जगह थी ना, ये कल हमने एक्सप्लोर किया है, और इस जगह का जो ब्लॉसम था ना इस टाइम पीक पे था, अभी भी ये पीक पे है। तो जो लोग आना चाहते हैं वो अभी इस टाइम आ सकते हैं, क्योंकि ब्लॉसम जो है ना वो सिर्फ ऐसे ही होता है कि तकरीबन ये 10-15 दिन मैक्सिमम, आज से ज़्यादा नहीं मिलता आपको ब्लॉसम। तो जब हम यहाँ पे आए हैं तो एक तो ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलेंगी। यहाँ पे आपको एस्कॉम भी सिग्नल्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे जोंग भी आपकी डिवाइस चलेगी, यहाँ पे लाइट भी होती है, और ये मुझे वाहिद इलाका ऐसे लगा जहाँ पे इवन रात के टाइम भी इंटरनेट आ रहा होता है, ठीक है।
तो मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने यहाँ पे कैंपिंग भी की और इस जगह का ऑरा था वो बहुत ही मज़े का था। तो इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा जो नेचर लवर्स है ना, अगर वो आना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो इवन गुलमित में या उससे पीछे किसी जगह पे स्टे करें, गुलमित से आगे ये हार्डली 45 मिनट्स की ड्राइव है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मुस्तफ़ा भाई, ये इनकी अपनी विसिनिटी है। यहाँ पे इनके जो होटल था वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। इन्होंने ही मेड श्योर दैट वी गेट आवर हैंड्स ऑन एनीथिंग दैट वी वांटेड। तो अगर आप आएँ यहाँ पे, और ये स्पेशली पंजाब से इन्होंने अपनी कुकिंग वगैरह भी जो है ना वो पंजाब से की हुई है, तो ही हैड द टेस्ट ऑफ पंजाबी एज वेल। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो मुस्तफ़ा भाई के पास ज़रूर आइएगा। यहाँ पे खाना आपको जैसा आपको चाहिए ये आपको जो है ना अवेलेबल करके देंगे। और दूसरी बात ये है, ये अपना यहाँ पे रेजिडेंट सेटलमेंट भी बना रहे हैं ताकि लोग यहाँ पे रह भी सकें। जी मुस्तफ़ा भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे पास आ गए। और मैं बाकी टूरिस्ट लोग भी कह रहा हूँ तो हमारे पास आए, आपको हम हर तरह के सहूलियात फराहम करेंगे। तो ये बिल्कुल बाज़ार के साथ है, यहाँ पे बाज़ार भी साथ है, यहाँ पे स्कूल्स और यहाँ पे आबादी है। लेकिन यहाँ पे जो नेचर है ना वो बहुत रॉ है, बहुत वाइल्ड है, जो आपको नहीं मिलती है वैसे। असल में इस तरह की नेचर आपको मिलती है जहाँ पे लोग ना हों और बिल्कुल ही वो इलाका ऐसा हो जो डेजोलेट हो। लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको आबादी भी मिलेगी और इस तरह की बहुत रॉ नेचर मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपको आगे भी एक्सप्लोर करवाते हैं। तो अभी तक के लिए यही है कि आप अगर इस जगह पे आ रहे हैं तो आप इस जगह को फेकर का नाम से है, इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। नाश्ता करने के बाद हमने अपनी अगली जर्नी का आगाज़ किया और आज हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो थी शमशाल वैली। यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाते हुए आई हैड मिक्स्ड इमोशंस। मुझे खुशी इस बात की थी कि आई वाज द फर्स्ट वन हु कैम्प्ड हियर एंड द वन हु एक्सप्लोर्ड दिस वैली, क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। आई सर्च द यूट्यूब एंड एवरीवेयर देयर वाज नो वन हु एक्सप्लोर्ड दिस वैली। और मुझे थोड़ा सा दुख इस चीज़ का था कि लोग पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड देयर टाइम, और वो यहाँ से साथ से गुजर जाते हैं और उनको इस जगह का पता नहीं होता। I was happy that the Almighty gave me the opportunity to explore this terrain. जो आज का जर्नी था इसको समझा जाता है कि this is Pakistan's one of the most dangerous and difficult destinations. कई लोग कहते हैं कि नंबर 2 है, कई लोग कहते हैं नंबर 1 है। तो बॉटम लाइन ये है कि इसको समझा जाता है कि एक लेजेंडरी ट्रैक है फॉर द बाइकर्स, ऑफ रोड है, रगेड है, रफ है। तो और इसका क्रेडिट जाता है आतिफ को जाता है, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था अभी इसके लिए, इस जर्नी को करने के लिए। लेकिन आतिफ ने मुझे मशवरा दिया कि यार अब अगर हम आए हैं तो फिर जो है करके जाते हैं, शमशाल करके जाते हैं। For the last 3 days we have been driving और सीन ये है कि क्लाउडी ही है। पहले 2 दिन तो बारिश होती रही है, फिर कल जो सा है, कल मौसम अच्छा था, बारिश भी हुई कल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सनी नहीं है, मौसम क्लाउडी है और रेनी भी है। और वेदर फोरकास्ट भी यही है कि अभी 1-2 दिन मज़ीद जो है ना वो बारिशें होती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे ये सीन ये है कि ये जो स्पेशली जो ऊपर वाली वैलीज़ होती है ना, यहाँ पे बारिश ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है। यहाँ पे बारिश जो है ना वो थोड़ी देर के लिए होती है और फिर रुक जाती है, मतलब वक्फों से होती है। इवन लोकल से भी मैंने पूछा था, वो कहते हैं यहाँ पे जो है ना वो तेज़ बारिश नहीं होती है। हाँ देखिए, ये नगर इतना बड़ा है कि अभी तक ये चल रहा है। नगर बहुत बड़ा है। इस पर जब आप ट्रैवल किसी के साथ करते हैं ना तो फिर आपको पता लगता है कि कोई कैसा है। आतिफ, मैं जैसे बताया था कि ही वॉज नॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वॉज नॉट इवन अ फ्रेंड ऑफ माइन। वी वर हैविंग क्लैशेस एट न्यू हॉस्टल जब हम GC यूनिवर्सिटी में बैक इन 2006 to 10 उस बैच में थे। तो मतलब हम लोग एक ही ग्रुप में थे, जो हमारा स्पोर्ट्स का जो ग्रुप था ना वो एक ही था। लेकिन ये था कि हमारे बहुत क्लैशेस होते थे छोटी छोटी बातों पे। मैं इसके लिए सोचता था कि बहुत टॉलरेंट है। और उसके बाद व्हेन आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी वी नेवर टॉक्ड, कभी भी नहीं।
लेकिन देखिए कैसे ट्रैवल ने दे गॉट अस टुगेदर। और मैंने पहले भी काफ़ी लोगों के साथ ट्रैवल किया और मैं ये कहता था कि यार कुछ ऐसे लोग थे जो मैंने कहा मैं इनके साथ ट्रैवल नहीं करूँगा, क्योंकि और वो क्लोज भी थे। मेरे साथ ये जो 3-4 दिन आतिफ की जर्नी रही है ना, ओह मैन इट वाज वर्थ इट। देखिए जब आप जर्नी में होते हैं ना, इस तरह से ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो इसलिए कि कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं होती, कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं होती, तो उसमें होता है कि आपको इकट्ठे एक प्लान करना पड़ता है। कुछ बातें उनकी माननी पड़ती हैं, कुछ बातें आपको अपनी बनवानी पड़ती हैं, इस तरह से चलता है। लेकिन अगर आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ गए कि यही करना है, ऐसे करना, तो फिर जो है ना वो फिर जो जर्नी होता है ना वो एक डिज़ास्टर हो जाता है। और जो है ना मज़ा दूर की बात, आप फिर जिच होते हैं। वो एंजॉयड अ लॉट, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, ठीक है, लेकिन इट वाज वर्थ इट। बहुत करीब से जाने का मौका मिला एक दूसरे को, एंड आई हैव सीन हाउ ही हैज़ चेंज्ड इन ए पॉजिटिव वे। तो अभी तक जो जर्नी हमारी जा रही है, तो यू नो इट वाज ऑसम, वी आर एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट मैन। तो बेसिकली पर्पस बहुत सारी चीज़ों का यही था कि जब इसका प्लान बना मेरे साथ, ही वांटेड टू गो, मुझे था कि यार ये जब आ रहा है तो फिर इसको अच्छा कैंपिंग भी करवाते हैं और फिर ना रॉ एंड रगड वाइल्डनेस इसको दिखाते हैं। और ये इतना मज़ा कर रहा है कि आपकी सोच है। या मतलब आज टनल क्रॉस कर रहे हैं, ये दिस वाज द फर्स्ट वन एंड दिस वाज द सेकंड वन, और इसके बाद मेरा ख्याल है तीसरे पे फिर वो आपको नज़र आएगी। एंड दिस इज़ टनल नंबर 3। तो मेरा ख्याल है यहाँ से वो शुरू हो जाती है लेक। Now yes, that's the lake, man. Yeah. यहाँ से आपको लेक का नज़ारा होगा, यहाँ से आपको प्रॉपर लेक का नज़ारा होगा। Oh man, this looks good. Yeah. सर्दियों में कितनी क्लीन हो जाती है ये। Yes, look at it, man. सुभान अल्लाह यार। समर्स में तो इसका कोई हाल नहीं होता। मैं निकलने का दिल करता है, अगर मैं आगे भी जा रहा हूँ तो आई फील लाइक जस्ट लीविंग। लुक एट द कलर। अब देखो आतिफ, ये तुम्हें कलर समर्स में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें कलर समर में नहीं मिलेगा। हाँ, उसकी वजह ये है कि समर में होटल्स का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो सारा जो वेस्ट है ना, वो सारा इसके अंदर जाता है। आपको समर्स में जो है ना ड्राई मिलती है। तो अभी क्योंकि ज़रा मौसम ठंडा है तो इसलिए यहाँ पे अभी स्नो भी है, क्लाउडी भी है। तो मैं इसको देख के ना मेरा बहुत दिल ख़राब हुआ है, अताबाद को देख के। ओह मैन, व्हाट हैव दे डन, अस्तगफिरुल्लाह। जो पहला जो टाउन आता है ना, इसका नाम है शीस्कट। यस, तो यहाँ पे भी सेटलमेंट्स हैं काफ़ी। ये तो खैर इस वाले के एज पे तो आपको ना बहुत ज़्यादा मिलती है। प्रॉपर व्यू आता है ना पसुकॉन्स का, वो यहाँ से आता है। तो दैट इज़ आई डोंट नो। लेकिन ये भी ये जो वायर्स वगैरह और वो पोल्स लगाए हुए हैं जिसकी वजह से ये इनको मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। मैनेजमेंट ही नहीं है इनको, ये जो मैनेजमेंट इनको चाहिए था कि ज़रा ये जो वायरिंग वाला काम है ये ज़रा अंडरग्राउंड करते या साइड से लेके आते, लेकिन इन्होंने नहीं किया वो। तो अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, क्या नाम है, तो ये जो
जैसे आप अहमदाबाद क्रॉस करते हैं तो पहला जो एक मेन टाउन आता है ना वो गुलमेत आता है। तो यहाँ पे बाइक्स की एंड कार्स की जो है ना वो मेंटेनेंस शॉप्स हैं, ट्रक शॉप्स हैं, लॉजेस भी हैं। तो एक अच्छी जगह है रहने के लिए। हम बस 8 किलोमीटर के बाद जो है ना वो पशु पहुँच जाएंगे। अच्छा, तो जो पशु है ना वो हुसैनी ब्रिज से आगे 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये अच्छी ऑप्शन है। गुलमेत अच्छी ऑप्शन है। फिर ये क्या नाम है आगे जो सा आता है शीशकत भी ठीक है, स्पैरर। देखिए गुलमेत एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद ये पशु आती है। फिर सोस्त में भी आपको और खैबर में भी आपको जो है ना वो मिल जाती है रेजिडेंसी। वहाँ पे भी आपको जो है ना ये रेजिडेंसीज मिल जाती हैं। तो ये पूरा जो रूट है ना यहाँ पे कोई इशू नहीं है सच। आपको अगर आप इन केस आपकी कार भी ब्रेक डाउन होती है ना तो आपकी अगर मशीन भी ब्रेक डाउन होती है ना तो वो यहाँ पे हेल्प आ सकती है। ये बस हम पासू एंटर हो रहे हैं। ये भी एक बहुत मशहूर जगह है, मुझे इसका नाम भूल गया। इसका पता नहीं क्या नाम था, पशु ग्लेशियर। हाँ, ये वाला पशु ग्लेशियर है। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है दिस इज़ पशु ग्लेशियर। और बस अब ऑलमोस्ट जो है वो पशु पहुंच गया है ऑलमोस्ट विद इन 1 or 2 kilometers. Alright, we are at Yak Grill. यहाँ पे वी आर गोना ट्राई याक बर्गर। तो मेरा बर्गर देख के भट्टी साहब के जो है ना मुंह में पानी आ गया, पाँव नहीं पानी आ गया। और भट्टी साहब अब पहले मुझे कह रहे थे कि हम एक ही ऑर्डर करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो भूख लगी हुई है। लेकिन उन्होंने बर्गर की हालत देख के डिसाइड ये किया है कि नहीं भाई हम 2 लेंगे। जी भट्टी साहब। यार मैं तो नहीं खा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि टेस्टी होगा, फिर मैंने इरादा बदल लिया। तो जो लोग यहाँ से गुजरात जा रहे होते हैं या पशु जा रहे होते हैं तो ये ट्राई ज़रूर करते हैं ये बर्गर या ये स्टेक इनका भी बहुत मशहूर है। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। लेट्स सी कि कैसा होता है, क्योंकि याक का मुझे इतना कोई पसंद नहीं है। मैंने याक का जो मीट है ना वो खाया हुआ है, पहले खैबर में खाया था। तो अब बर्गर ट्राई करते हैं कि बर्गर कैसा होता है। Right guys, so we had a break at Yak Grill. जैसे मैंने पहले बताया था कि आई डू नॉट लाइक याक मीट एट ऑल, क्योंकि मैंने खैबर में ट्राई किया हुआ है, मुझे ना नहीं अच्छा लगा इतना। लेकिन याक ग्रिल बर्गर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बर्गर्स दैट आई एवर हैड। तो जो लोग यहाँ से पशु की तरफ जा रहे हैं या ऑनवर्ड जा रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो जस्ट ट्राई दैट बर्गर वंस। मुझे तो बहुत पसंद आया ये। तो ये बड़ी अच्छी जगह है, इनके बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बटी तू भी क्या बटी बटी तू भी क्या क्यों दिया, खुद आएगा। चल हो गया। अच्छा सामान कितने रखना है? सामान नहीं, आगे चेक पोस्ट आती है, नहीं करेगा तो ले जाएंगे, फिर कुछ नहीं होता। चलो हाँ तेरी मेहरबानी साइड सी चाहिए। अच्छा 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 ठीक। तू लवाए कादे वास्ते अपना मुंह वेखी रखना सच जी है। चल मैंने एक बार भी अपना मुंह नहीं देखा। और मैंने ऐसे कैसे देख रहा हूँ। चल चल बेटा, ओके लेट्स डू इट मैन। I have been waiting for this track for quite long. तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से करवाए, क्योंकि ये बहुत ही डेजोलेट और बहुत रॉ है, बहुत वाइल्ड है। यहाँ पे जो हेल्प है वो समहाउ बड़ी जो है ना रेयर है। और मेंटेनेंस तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। तो अल्लाह ताला खैर करे। वैसे समर्स में ये होता है कि वहाँ पे क्योंकि बहुत फ्लो होता है उसका रिवर का, तो इसलिए जो है ना वो 2-3 सेक्शंस मैंने देखे हैं वो टफ़ होते हैं। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह, क्योंकि दिस इज़ विंटर्स एक्चुअली नॉट विंटर्स, स्प्रिंग, तो कदरे बेहतर होगा। लेट्स डू इट मैन। बस आई नीड टू बी केयरफुल
विद माई टायर्स एंड एवरीथिंग। ये जो पत्थर होते हैं आपने अवॉइड करना है, क्योंकि एक तो आपके गिरने का भी खदशा होता है अगर आपने इन दो व्हील्स के दरमियान अगर आपने गलती से आपकी बाइक आ गई तो। और दूसरा ये है कि आपके टायर को भी कोई नुकसान ना हो, व्हील को। ऑलराइट, तो हमें आगे से ही जाना पड़ेगा। सही, या दिस वन। यहाँ से हम मुड़ेंगे। जो पाकिस्तान में कुछ ऑफ रोड ट्रैक्स बहुत मशहूर है ना, तो ये उनकी टॉप लिस्ट में आता है ये वाला, अकॉर्डिंग टू बाइकर्स। लेट्स सी, क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है, तो लेट्स डू इट टुडे। और फिर आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव माय ओपिनियन। ओके, ये पहले वहाँ से गुजरते थे, तो अब ये इन्होंने नया बना दिया पुल। हाँ जी, अब हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। आई डोंट नो, आई थिंक लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। आई डोंट नो, एंड देयर इज़ नो वन हियर एज वेल। मैंने वीडियो में भी एक देखी थी, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और फिर we're gonna move forward. Yes, Shamshal, here we go. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? हाँ जी ठीक, बिल्कुल। एक सेकंड, हम जा रहे हैं शिमशाल। हाँ जी आपका इलाका हमें पसंद है, इसलिए गए नहीं है पहले। हाँ जी ठीक, और आप ठीक है? हाँ जी, दो ही हैं बस। हम आ रहे हैं पंजाब से। हाँ जी, आ जाए आ जाए आ जाए। अच्छा जी जी ठीक है, ठीक है जी जी, मुझे पता है ये हमारे लिए ही है। मेरे पास सामान तो काफ़ी था, लेकिन अभी हमें श्योर नहीं है कि हमने वहाँ पे रुकना है या वापस आना है। मोस्ट प्रोबेबली तो वापस आ जाए, तो देखें क्या होता है। लेट्स सी। जब भी आप वैसे भी नॉर्मली भी अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं, अगर आपको इनकेस लगे भी कि आपके टायर्स जो हैं वो ठीक है, चाहे आप बाइक पे जा रहे हो या गाड़ी पे जा रहे हो, तो लेकिन फिर भी उसका एयर प्रेशर ज़रूर चेक करवाते हैं। तो यहाँ पे तो माउंटेन्स में ये होता है कि एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है रात को ही। सम टाइम क्या होता है कि चलते हुए भी एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ये मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप जब रात को सुबह उठते हैं तो उसका बाइक का या गाड़ी का एयर प्रेशर ज़रूर चेक करें। पहली बात ये, एक तो बाइक स्किड होने का खदशा नहीं होता, दूसरी बात ये होता है कि आपकी टायर्स की लाइफ होती है वो भी बढ़ती है। तो और स्पेशली जब आप ऑफ रोड ट्रैक कर रहे हो ना, तो इसमें बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है ना टाइट टायर्स, मतलब एयर प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एयर प्रेशर के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि स्किड होने से, क्योंकि स्लोप्स होती हैं, उससे आपको बचाएगा। चीज़ मशहूर है ना, वो ये है कि इस जगह की वाइल्डनेस बहुत रेयर है, और इस जगह में जो खामोशी है, वाह मैन, वो इवन ट्रैक के शुरू से ही पता लग गया कि यहाँ पे ना तो लोग हैं, ना कोई ट्रैफिक इधर उधर से जो है ना वो जा रही है। तो यू आर ऑन योर ओन। लेकिन होता यह है कि जब आप ऐसे ट्रैक करते हैं ना, तो आपके कुछ फियर्स होते हैं लाइफ में, आप ना उनसे बड़े बेहतर तरीके से जो है ना आप फेस करने की पोजीशन में आते हैं। आई हैव सीन इट, आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई हैव एक्सपीरियंस टू। क्योंकि अगर आप डर के पीछे जो है ना, अगर आप नहीं करते ना कुछ, तो फिर आप बहुत सारे डिसीजंस लाइफ के होते हैं ना, वो आप नहीं ले पाते हैं। फील दैट साइलेंस, उफ, किलर। I crave for such tracks. Such tracks. जहाँ पे सिर्फ मैं ड्राइव कर रहा हूँ।
फेरी मेडोज का ट्रैक मुझे तो इतना मुश्किल नहीं लगता, और जबकि वो मैंने अपनी पहली जर्नी में ही वो ट्रैक किया था। 2-3 वो आते हैं, सेक्शंस आते हैं जहाँ पे आपको थ्रॉटल करना पड़ता है अपने फीट को। वैसे कोई इतना कोई वो मुश्किल ट्रैक नहीं है। नहीं, आई डोंट नो उसे क्यों द वर्ल्ड सेकंड टफेस्ट जो है ना वो ट्रैक करते हैं। उसकी एक रीज़न ये है क्योंकि वो जीप चल रही होती है और नीचे उसमें फासला बहुत कम होता है। डेंजरस आप उसको इन सेंस मुझे नहीं समझ आती कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े जो है ना मुश्किल ट्रैक्स हैं और बड़े लंबे ट्रैक्स हैं। तो वहाँ पे तो फेरी मेडोज़ के ट्रैक में तो आपको जो है ना टूरिस्ट भी बहुत मिलते हैं। वहाँ पे आपको जीप्स जा रही होती हैं। अब तो खैर बाइक जब मैंने किया था तब तो बाइक्स अलाउड तब नहीं थे, व्लॉग्स नहीं थे। तो अब तो है कि खैर अब तो बाइकर्स का उन्होंने जाना जो लोकल्स है उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन यह है कि वहाँ पे आपको बहुत टूरिस्ट मिलता है, तो इनकेस अगर आप यू आर इन ट्रबल दैन यू कुड गेट सम हेल्प। लेकिन यहाँ पे आपके सामने है कि आप यहाँ पे ना तो आपको कोई इंसान नज़र आ रहा है ना ही जानवर नज़र आ रहा है यहाँ पे। और इसकी जो अभी ये लग रहा होगा कि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, आगे जाके कुछ सेक्शंस में आके आप देखेंगे कि डेप्थ कितनी ज़्यादा है।